होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक अपठित गद्यांश समझने वाले हैं जो कि सीबीएसई द्वारा 2023 की कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए पूछा गया था। तो इस पैसेज को हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? हम आज इसे यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमारी स्किल्स बढ़ती हैं अनसीन पैसेजेस या अपठित गद्यांश को सॉल्व करने की। यह अपठित गद्यांश एक बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर वाला गद्यांश है और इसके अलावा हमने यहाँ पर नीचे आपको अतिरिक्त प्रश्न भी दिए गए हैं जिससे कि आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम पैसेज की सरल व्याख्या समझेंगे और उसके बाद सभी प्रश्नों के आंसर भी समझेंगे। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है वह यही प्रमाणित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत मानते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इसका अर्थ ध्यान से सुनिए क्योंकि यह बहुत ही इजी लेवल का नहीं बल्कि एक मीडियम लेवल का अपठित गद्यांश है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सी खबरें छपती हैं। आक्रोश है यानी कि लोगों का गुस्सा है। तो वह गुस्सा क्या साबित करता है कि दुनिया के लोग यानी कि हम लोग, समाज के लोग इन चीजों को गलत मानते हैं। घूसखोरी, रिश्वत लेना, इनको हम गलत ठहराते हैं और समाचार पत्रों में इनको गलत साबित करके हम उन लोगों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जिन्होंने गलत तरीके से बहुत तेजी से धन या मान संग्रह किया है, इकट्ठा किया है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। किसी की गलती का पर्दाफाश करना यानी कि उसको औरों के सामने लाना गलत बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को प्रकट करते समय उसमें रस लिया जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि बुराई का पर्दाफाश करने में क्या परेशानी है कि अगर उसमें बुराई को सामने लाने वाला व्यक्ति मजे लेने लगे, रस लेने लगे और दोष उद्घाटन करना ही एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और जब जानबूझकर किसी व्यक्ति की कमी को सामने लाया जाता है ताकि उसमें चटकारे लिए जा सके, मजे लिए जा सके। बुराई में आनंद लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही आनंद लेकर प्रकट ना करना और भी बुरी बात है। किसी की बुराई में खुश होना बहुत बुरी बात है। जब हम किसी की बुराई को बहुत ज्यादा सबके सामने लाते हैं तो हम किसी की अच्छाई को प्रकट क्यों नहीं करते? सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अक्सर क्या होता है, हम किसी की बुराई तो कर देते हैं लेकिन किसी की अच्छाई को हम बार बार सबके सामने नहीं बताते। अगर हम ऐसा करें तो अच्छाई के प्रति भी अच्छी भावना जागृत होगी। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। ये जो राइटर हैं ये अपनी बात बता रहे हैं कि मैंने 10 के नोट की बजाय 100 रुपए दे दिए गलती से। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। तो टिकट बाबू जो होते हैं टीसी, वो वहां पर आए चेक करते हुए, देखते हुए कि किसने मुझे इस 10 की बजाय 100 का नोट दिया था। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। वो ये बताना चाहते हैं कि अच्छाई आज भी दुनिया में जिंदा है कि उन्होंने गलती से 100 रुपए दे दिए थे लेकिन टीसी ने वो 90 रुपए, उसने कितना पेन लिया, मतलब कितनी परेशानी झेली कि वो उनको ढूंढते हुए आया और उनके 90 रुपए उनके हाथ में रखे और उसके बाद उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। यानी कि उसे बहुत ज्यादा तसल्ली मिली कि चलो जिसके एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास आए थे मैंने वापस कर दिए। मैं चकित रह गया। गद्यांश केवल इतना ही है। इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। गद्यांश के आधार पर समाज की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने में सबसे प्रमुख कारक क्या है? समाज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक क्षति कौन पहुंचाते हैं? वे लोग जो अनुचित तरीके से धन या मान संग्रहित करते हैं। यह पैसेज आपको हमारी वेबसाइट essayshop.com पर भी मिल जाएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर इस तरीके से दिए गए हैं कि पहले आप अपना ऑप्शन सोच सकते हैं, उसके बाद आंसर चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने शो आंसर लिखा है। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आंसर खुल जाएगा, अनुचित तरीके से धन या मान संग्रहित करना। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप जो अपने मन में सोच रहे थे वह उत्तर सही है या गलत है। दूसरा प्रश्न कहता है, समाचार पत्रों में किसके प्रति आक्रोश है? समाचार पत्रों में किसके प्रति गुस्सा प्रकट किया गया है? अच्छाई को प्रसारित ना करने के प्रति, या भ्रष्टाचार के प्रति, या झूठी अफवाहें फैलाने के प्रति, या दोषों का पर्दाफाश करने के प्रति? तो आपको शुरू में ही मैंने बताया था, भ्रष्टाचार के प्रति लोगों के मन में आक्रोश है जिसे कि समाचार पत्रों में दिखाया जाता है।
तीसरा प्रश्न आपके सामने है, दोषों का पर्दाफाश करने में बुराई कब आती है? आपको मैंने समझाया था कि दोषों का पर्दाफाश करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें बुराई कब आ जाती है? जब उसमें रस लिया जाता है। तो जब किसी के गलत आचरण को बताने में रस लिया जाता है। पहला ही सही लग रहा है। जब किसी की अच्छाई को स्वीकार ना किया जाए, ऐसा नहीं है। जब किसी के अच्छे कार्य में सहयोग ना दिया जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं की गई थी। जब किसी में केवल दोष ही दोष ढूंढे जाए। डी वाले पार्ट को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो पैसेज में वर्ड्स दिए गए हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। किसी में दोष ही दोष ढूंढे जाएं, असली बात यही कही जा रही है, लेकिन शब्द जो हैं वो ये थे कि जब किसी के गलत आचरण बताने में रस लिया जाता है। चौथा प्रश्न, लोगों के हृदय में सद्भाव जागृत करने के लिए क्या आवश्यक है? लोगों के हृदय में सद्भाव यानी कि अच्छे भाव जागृत करने के लिए क्या जरूरी बताया था मैंने आपको, कि हम अच्छाई का भी उतना ही अधिक गुणगान करें जितना हम बुराई को गा गा कर बताते हैं। तो पहला ऑप्शन कहता है अच्छाई का प्रचार प्रसार करना, बुराई के प्रचार पर रोक लगाना, अच्छाई को सम्मानित करना, सत्पुरुषों की संगति करना। देखिए, ए और सी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छाई का प्रचार प्रसार करना मतलब अच्छाई को सबके आगे बताना, और सी वाला कहता है अच्छाई को सम्मानित करना यानी कि अच्छाई को पुरस्कार देना। लेकिन हमारे पैसेज में अच्छाई के प्रचार प्रसार की बात कही गई है, इसलिए इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन ए, अच्छाई का प्रचार प्रसार करना। फिफ्थ क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो कथन और कारण वाले हैं इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कथन यानी कि ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन कहता है टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। क्यों थी? कारण क्या बताया है? उसने लेखक को ढूंढ लिया था। तो क्या ये सही जवाब है कि टिकट बाबू के चेहरे पर विचित्र संतोष की भावना या विचित्र संतोष की फीलिंग इसलिए थी क्योंकि उसने लेखक को, जिसने कि 90 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, उसे ढूंढ लिया था। तो सही लग रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए कहता है कथन सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये नहीं होगा। कथन गलत है, इसको भी छोड़ देते हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, तो सी जो ऑप्शन है वो इसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। अब यहां तक के जो 5 प्रश्न हमने किए हैं ये तो सीबीएसई के द्वारा दिए गए बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमने आपको 5 प्रश्न और दिए हैं जिनसे असल में आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं। इस अनुच्छेद का शीर्षक आप क्या देख सकते हैं? मैंने आपको यहाँ पर 3 शीर्षक दिए हैं। अगर आपको कोई और शीर्षक अपने हिसाब से अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। अच्छाई देखो, पर निंदा में समय व्यर्थ, क्या निराश हुआ जाए, ये 3 शीर्षक यहाँ पर दिए गए हैं। 7वां प्रश्न है दोषों का पर्दाफाश करने में बुराई कब आती है? तो सिंपल तरीके से इसका जवाब लिखेंगे कि दोषों का पर्दाफाश करने में बुराई तब आती है जब किसी की कमियों में मजा या आनंद लिया जाता है। 8वां प्रश्न कहता है इस अनुच्छेद में क्या प्रेरणा दी गई है? तो अब तक आपको पैसेज में समझ आ गया होगा कि इस अनुच्छेद में यह बताया जा रहा है कि दूसरों की बुराई को छोड़कर दूसरों की अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। भ्रष्टाचार के समाचार क्या सिद्ध करते हैं? जो समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं कि फलाने ऑफिशियल को घूस लेते हुए पकड़ा गया या उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, इस टाइप के जो भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं उससे क्या साबित होता है? उससे यह साबित होता है कि गलत तरीकों से धन और मान संग्रह करने वाले लोगों को समाज हीन दृष्टि से देखता है। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है पर्दाफाश करने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्हें पर्दाफाश करने का मतलब शायद ना समझ में आए। तो पर्दाफाश करने का तात्पर्य होता है किसी की अनुचित गुप्त बातों और कामों का सभी के सामने खुलासा कर देना। जब इस तरीके के प्रश्नों को आप 1-2 बार पढ़ते हैं तो इससे आपको बेसिक बातों को एक्सप्लेन करना आ जाता है। तो ये पैसेज हमारा। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और है, जीवन में किन बातों में रस लेना चाहिए और किन में नहीं? जीवन में दूसरों की कमी का बखान करने में अधिक ध्यान ना देकर लोगों की अच्छी आदतों के बारे में बातें करनी चाहिए। अगर आप इसके अतिरिक्त और अधिक अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल होमवर्क हेल्प बाय आरजी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको हिंदी अपठित गद्यांश या हिंदी स्पीच, हिंदी एसे के नाम से आपको टाइटल मिल जाएगा। वहां पर आप इस तरीके के बहुत सारे पैसेजेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने उन्हें समझाया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।